This is most advanced biochemistry analyzer right now, which is placed in Kalyanpur in Geetanjali Diagnostic Center. This is our fully automated biochemistry analyzer EM200. ये हम लोगों ने यहाँ पे कल्याणपुर में प्लेस किया है। ये 200 टेस्ट पर आवर की स्पीड पे काम करती है और अगर आप देखते हैं तो इसमें 50 डिफरेंट रिएजेंट पोजीशंस हैं जो यहाँ पे एक साथ प्लेस कर सकते हैं। और इसका बेस्ट फीचर ये है कि एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम वी कैन परफॉर्म 50 डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट। ये काफ़ी डेडिकेटेड मशीन्स हैं जो एडवांस मशीन आज की डेट में काम करने के लिए हैं। ये सैम्पल पोजीशंस हैं, डायरेक्टली वी कैन पुट सैम्पल्स हियर एंड दिस इज आवर क्यूबिट्स, परमानेंट हार्ड ग्लास क्यूबिट। ये अपना वॉशिंग स्टेशन है, ये मिक्सिंग स्टेशन है एंड अगर आप देखते हैं तो इसके साथ काफ़ी सारी एडवांटेजेस हैं जो हम देख सकते हैं। इसमें एरर्स बहुत कम होती है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं कम टाइम में। और जब भी फास्ट डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है तो हमें फुली ऑटोमेटेड की ज़रूरत पड़ती है। उस कंडीशंस में फुली ऑटोमेटेड होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एट कम से कम टाइम में हम रिपोर्ट्स को दे सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। ये कंप्यूटराइज्ड मशीन है कम्प्लीटली। अगर आप देखते हैं तो थ्रू द मॉनिटर एवरीथिंग, डॉक्टर के प्रोफाइल के हिसाब से, पेशेंट के प्रोफाइल के हिसाब से उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, पूरी प्रोग्रामिंग। NABL जिस चीज़ को अप्रिशिएट करता है कि आप हर चीज़ का रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन रखें, तो वो चीज़ का इसके साथ बेनिफिट है। हर रिएजेंट बारकोडेड है, गलतियाँ होने की सबसे कम चांस है और जो रिपोर्ट्स मिलती है वो काफ़ी एक्यूरेट मिलती है। ट्रांसएशिया की मोस्ट एडवांस 5 पार्ट डिफरेंशियल हेमेटोलॉजी एनालाइजर है। मॉडल इज H560। 1 घंटे में 60 टेस्ट रिपोर्ट कर सकती है। और अगर आप देखते हैं तो जैसे पहले के टाइम पे 3 पार्ट डिफरेंशियल ज़्यादा यूज़ में होते थे, उसमें क्या है डिफरेंशियल आपको नहीं एक टाइम पे मिल पाता था और बहुत सारी और पैरामीटर्स है जो उसका एकाएक आपको रिपोर्ट नहीं मिल पाती थी एक साथ। यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपको 36 पैरामीटर एक साथ रिपोर्टेबल पैरामीटर्स होते हैं और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में हम जानना तो चाहते हैं बट उस पर लॉन्गर टेस्ट करने के बाद ही इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाते हैं और पेशेंट को भर्ती करने या नहीं भर्ती करना इस डिसीजन पे पहुंचने में टाइम लगता है। बट अगर हमारे पास 5 पार्ट डिफरेंशियल है तो उसकी रिपोर्ट को देखते हुए इसमें बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके हिसाब से हम पेशेंट के बारे में डायग्नोसिस बना सकते हैं। जैसे लार्ज इम्बिच्योर सेल्स एक पैरामीटर्स है, PLCC करके एक पैरामीटर्स है, डिफरेंशियल इसमें आ जाते हैं पूरे कम्प्लीटली। और इसमें आयरन डिफिशियंसी और बीटा थैलेसीमिया डिजीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिसके बारे में पैथोलॉजिस्ट एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन बना करके और उसकी रिपोर्ट को दे सकता है। तो हर एक हॉस्पिटल को इसके बारे में डिसीजन लेने में काफ़ी इजी होता है कि वो पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं या नहीं एडमिट कर सकते हैं। सेम विद द हेल्प ऑफ, अगर आप देखते हैं जैसे मान लीजिए डेंगू केस में प्लेटलेट का डिसीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें प्लेटलेट कम है या ज़्यादा है या अगले 24 घंटे में प्लेटलेट क्या होगी उसके बारे में अनुमान लगा के वो पेशेंट के बारे में सही डिसीजन लेके उसका ट्रीटमेंट सही से कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस बनाना काफ़ी इजी हो जाता है विद द 5 पार्ट डिफरेंशियल। सर एक मेरा क्वेश्चन है कि जो फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीनों में फ़र्क क्या होता है? फुली ऑटोमेटेड अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो सेमी ऑटोमेटेड में आपको काफ़ी सारे मैनुअल प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। टाइम टू टाइम अगर आप देखते हैं हर एक टेस्ट के लिए हर एक प्रोसीजर अलग अलग होता है। बट फुली ऑटोमेटेड में एक साथ अगर आप सारे टेस्ट लगा देते हैं तो 1 बाई 1 वो सारे रिपोर्ट्स को दे देता है और आपके जो मैनुअल एरर्स होती हैं वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाती हैं। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आज की डेट में जब भी कोई सैंपल हमारे पास आता है तो कई बार सैंपल्स भी कम होते हैं, कई बार बच्चों के सैंपल्स होते हैं, कई बार हमें सैंपल ट्रांसपोर्ट करके लेके आना पड़ता है, तो उसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है करेक्ट रिपोर्टिंग। करेक्ट रिपोर्टिंग के लिए हमेशा हमें ऑटोमेशन पे बिलीव करना पड़ता है। एज यू नो आज की डेट में ऑपरेशन भी रोबोटिक सर्जरीज पे लोग जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मैनुअल एरर्स की चांसेस जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो एक किसी भी लैब के लिए ऑटोमेशन पे जाना हमेशा बहुत यूज़फुल रहता है।